अस्सलाम वालेकुम। रात के गहरे अंधेरे में जब चांद बादल के पीछे छुप रहा था, रहीम बख्श अपने ट्रक को पंजाब के एक वीरान शहरा पर दौड़ा रहा था। वो एक तजर्बाकार ट्रक ड्राइवर था जो बरसों से रातों को जागकर सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाता था। लेकिन आज की रात कुछ अजीब थी। हवा में एक ठंडक थी जो उसके दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी। शहरा नंबर 47 जो लाहौर से मुल्तान जाती थी, अपनी तन्हाई और खौफनाक कहानियों की वजह से मशहूर थी। मकामी लोग उसे भूतों वाली सड़क कहते थे क्योंकि यहाँ अजीब व गरीब वाक़यात की कहानियाँ आम थी। रहीम बख्श ने इन कहानियों को हमेशा अफवाह समझा था, लेकिन आज उसे कुछ गलत महसूस हो रहा था। ट्रक का इंजन गिरगिराता हुआ चल रहा था और सामने की सड़क पर धुंध की एक हल्की सी तह छाई हुई थी। रहीम बख्श ने अपने ट्रक का रेडियो ऑन किया, लेकिन उससे सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। उसने रेडियो बंद कर दिया और अपनी तवज्जो सड़क पर मरकूज़ की। रात के 12 बज रहे थे और सड़क पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक औरत पर पड़ी। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और उसका सर झुका हुआ था। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे जो उसके चेहरे को ढांप रहे थे। रहीम बख्श ने सोचा कि शायद कोई औरत मदद मांग रही है। उसने ट्रक सुस्त किया और खिड़की से झांका। बहन, क्या बात है? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उसने आवाज़ दी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से वहीं खड़ी रही। रहीम बख्श ने अपने ट्रक से उतरने का फैसला किया। जब वो औरत के करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब सी सर्दी ने घेर लिया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। औरत ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और रहीम बख्श का खून जम गया। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखें गहरी और स्याह जैसे दो गहरे कुएं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट ऐसी थी कि रहीम बख्श का दिल धक धक करने लगा। तुम ठीक हो? उसने हकलाते हुए पूछा। औरत ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उसकी आवाज़ गूंजी, मुझे मुल्तान जाना है, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? रहीम बख्श के दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई बेघर औरत है जो मदद मांग रही है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, आओ ट्रक में बैठ जाओ। औरत खामोशी से ट्रक के मुसाफिर की सीट पर बैठ गई। रहीम बख्श ने ट्रक स्टार्ट किया और सड़क पर वापस चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे अजीब सी बातें महसूस होने लगी। औरत एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रही थी, वो बस सामने देख रही थी। उसकी आंखें सड़क पर जमी हुई थी। रहीम बख्श ने कोशिश की कि वो उससे बात करे, लेकिन हर बार जब वो कुछ कहता, औरत सिर्फ सर हिलाती या खामोश रहती। कुछ देर बाद रहीम बख्श ने देखा कि ट्रक का दर्जे हरारत बढ़ रहा था। उसने ट्रक रोका और बोनट खोल कर चेक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब वो वापस ट्रक में आया तो औरत गायब थी। वो हैरान हुआ। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये क्या मजाक है, उसने खुद से कहा। उसने सोचा कि शायद वो उतर कर चली गई है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ सिर्फ धुंध और अंधेरा छाया हुआ था। वो वापस ट्रक में बैठा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कोई हंसी, कभी कोई चीख और कभी कोई सरगोशी। उसने अपने कानों पर हाथ रखे, लेकिन आवाज़ बंद ना हुई। अचानक उसने अपने ट्रक के शीशे पर एक अजीब सी अक्स देखी। वो वही औरत थी जो अब उसके पीछे वाली सीट पर बैठी थी। रहीम बख्श ने चीखते हुए ब्रेक मारी। तुम यहाँ कैसे? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। उसने सोचा कि शायद वो थकावट की वजह से वहम का शिकार हो रहा है, लेकिन फिर उसे एक ठंडी हथेली अपने कंधे पर महसूस हुई। उसने फ़ौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ फिर भी कोई नहीं था। अब रहीम बख्श की हालत गैर हो रही थी। उसने ट्रक की रफ्तार तेज़ कर दी। वो जल्द से जल्द उस शहरा से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा,
उसने देखा कि सड़क के बीच में पुराना खस्ताहाल ट्रक खड़ा था। उसने हॉर्न बजाया लेकिन वो ट्रक वही रहा। रहीम बख्श ने अपना ट्रक रोका और उतरकर उस पुराने ट्रक के करीब गया। उसका दिल बता रहा था कि कुछ गलत है। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो ट्रक बिल्कुल खाली था। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और ड्राइवर की सीट पर एक पुराना फ़ोटो पड़ा था। उसने फ़ोटो उठाया और उसे देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। फ़ोटो में वही औरत थी जो उसके ट्रक में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी। रहीम बख्श ने फ़ोटो फेंक दी और अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन जब वो अपने ट्रक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका ट्रक गायब था। वो हैरान और परेशान वही खड़ा रह गया। उसने अपने इर्द गिर्द देखा लेकिन सड़क अब मुकम्मल तौर पर धुंध से ढकी हुई थी। और फिर उसने एक आवाज़ सुनी, रहीम तुम कहाँ जा रहे हो? वो आवाज़ उसी औरत की थी। वो पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला लेकिन उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक अजीब सी तस्वीर थी, वही औरत जो अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें उसे घूर रही थी और उसके होंठों पे वही मुस्कुराहट थी। रहीम बख्श चीखा और भागने लगा, लेकिन सड़क लामुतनाही लग रहा था। वो भागता रहा लेकिन धुंध गहरी होती गई। उसे लगा जैसे वो एक ख्वाब में फंस गया हो। अचानक उसे दूर से एक रोशनी नजर आई। वो उसी तरफ भागा और जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि ये एक छोटा सा ढाबा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है, रहीम बख्श ने चीखते हुए कहा। बूढ़े ने उसे अंदर बुलाया और पुरसुकून अंदाज में कहा, बेटा तुम इस सड़क पर रात को अकेले क्यों आए? ये शाहराह नंबर 47 है। यहाँ वो औरत रहती है जो परसों पहले एक हादसे में मर गई थी। वो हर रात उस सड़क पर अपने ट्रक ड्राइवर को ढूंढती है जो उसे छोड़कर भाग गया था। रहीम बख्श के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने बूढ़े से पूछा, तो क्या मैं अब महफूज हूँ? बूढ़े ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा तुम इस ढाबे में आ गए हो, लेकिन क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा? रहीम बख्श ने खौफजदा होकर पीछे देखा। वहाँ धुंध के दरमियान वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें उसे घूर रही थी और उसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी। रहीम बख्श की चीख सुबह के अजान तक गूंजती रही। अगली सुबह मकामी लोगों ने शाहराह नंबर 47 पर एक खाली ट्रक पाया। उसके ड्राइवर का कोई सुराग न मिला। कहते हैं कि रहीम बख्श उस रात के बाद कभी नज़र नहीं आया, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त जब धुंध शाहराह पर छा जाती है, एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभार एक औरत की हल्की सी हंसी। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पूरी सुनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फैमिली स्टोरी तक अल्लाह हाफिज़।